So finally, after a long time, I got my new haircut. जी हाँ, हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत टाइम बाद मैं अपना हेयर कट करवा रही हूँ। बहुत टाइम मतलब मुश्किल से 2 से 3 या 3 से 4 साल, मतलब इस बीच मैंने अपनी ना तो कोई हेयर कट करवाया है, ना ही कोई अपनी हेयर केयर कराए। तो कुछ ऐसे ही चलते चली आ रही है ज़िंदगी। मतलब मैं अपनी बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हूँ जिसमें स्पेशली ध्यान दूँ। तो बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अपनी लेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि ना तो लेंथ ही प्रॉपर्ली हो रही है, ना ही कोई अच्छा खासा हेयर कट है, ना ही कोई बालों की कोई केयरिंग हो रही है। सो एक हेयर कट डालने की कोशिश दी मैंने, मतलब करवाई मैंने। पर क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपने पार्लर आई थी उस टाइम पे मुझे एक हेयर कट बहुत अच्छा लगा था और मैंने कहा था आप मुझे लेज़र कट करके देना। हालांकि लेंथ थोड़ी बहुत गई है, पर सच बताऊँ तो बहुत अच्छे से हेयर कट करा है, जहाँ मुझे अपने लेंथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। आई तो मैं इसी रिस्क से थी कि कोई नहीं, लेंथ चली भी गई तो क्या ही जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ भी केयर में नहीं हो रहा था। और यहाँ मेरा पूरी तरह से हेयर कट हो चुका है, पर पता नहीं कि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हेयर कट में क्या ऐसा अलग हुआ है। तो इन्होंने कहा अभी ब्लो ड्रायर आपका लगना बाकी है, और उससे कुछ मुझे ऐसा लगा शायद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ फुलफिल हो जाए। तो हेयर कट के बाद ब्लो ड्रायर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। कंटिन्यू ये ड्रायर लगा रहे थे हेयर पे, पर पता नहीं मुझे तो एक तो मुझे ड्रायर से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जो इसकी हीट होती है, 2-3 बार मेरा हाथ भी जल चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ इस टाइम पे। और बहुत कम ही होता है कि मैं कुछ अपने लिए करूँ। तो बहुत टाइम बाद मैं अपना हेयर कट करती हूँ, अब यकीन नहीं आएगा, मतलब मैं अपने बालों से ही खिलने लगी। मुझे इतना प्यार हो गया अपने बालों से। और मेरी मॉम भी कहती हैं तू बहुत कम कुछ अपने लिए करती है, और ये भी मेरी मॉम का था, नहीं तो अपना हेयर कट करा जाके, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सिर्फ स्प्लिट एंड्स ही कट करवाती थी। सीरियसली मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी कि मैं अपने हेयर कट के अलावा, मतलब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतना खूबसूरत हेयर कट कि दीदी तो पहले हेयर कट करवा चुके थे, अदरवाइज उनको खुद को लग रहा था कि तेरा हेयर कट बिल्कुल प्रॉपर हेयर कट है, लेंथ भी नहीं गई है, स्टाइल भी उसमें कैरी हो रहा है। मतलब वाओ हेयर ड्राई के बाद तो उसमें एक जिसे कहते हैं जान आ गई बालों में, क्योंकि उससे पहले मुझे बाल ना समझ ही नहीं आ रही थी कि हेयर कट एक्चुअल में हुआ कैसे है। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे खेलने का प्रोसेस। जी हाँ, यहाँ से फिर मैं अपने हेयर कट के साथ जो मैंने मतलब खेला है, ओ माय गॉड। घर तक भी मुझे ऐसा लगा था कि आज मैंने ऐसा क्या करा लिया, कुछ नया करा लिया। बार बार मिरर में देख रही थी, बार बार अपने हेयर कट को निहार रही थी कि बहुत टाइम बाद मैंने कोई स्टाइल कैरी किया है। मतलब मुझे हेयर कट का ना इतना कुछ खास समझ नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था हेयर कट मीन्स नॉर्मल, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। पर जब मैंने आज बहुत टाइम बाद, और सच बताऊँ हेयर कट भी जिन्होंने कराया उनका हाथ भी बहुत फाइन था, और बहुत टाइम से इस पार्लर में ना ये सीन था, इसलिए मैं आती नहीं थी। हमारा विलेज लाइफस्टाइल में बहुत नई नई चीज़ों को हम देख रहे हैं, और वहाँ से हम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नया है। तो जिस पार्लर में हम जाते हैं उस पार्लर में ना एसी नहीं था, और मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने विदिन 1 वीक के अंदर एसी वहाँ लगा दिया था। और आज सच बताऊँ तो अच्छा ही इसलिए लगा, और बेड भी मैं इसलिए गई क्योंकि एसी लगा था, वरना गर्मी में जो हालत है ना, ओ माय गॉड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं अपने बालों से खेलूँगी, और इसके अलावा मैंने सच बताऊँ तो कुछ नहीं किया है। पूरे दिन मैं अपने बालों को देखती रही, खेलती रही। वाह, मतलब कुछ ऐसी भी फीलिंग होती है। माइंड डाइवर्ट करने के ना हम लोग अब तरीके ढूंढते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों में हम स्टक होकर रह जाते हैं, और उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए होता है फैमिली टाइम, आपको चाहिए होता है सेल्फ लव, आपको चाहिए होता है मनी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें आपको देती हैं खुशी, और खुशी होने के बाद आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने स्टार्ट होते हैं, और ये डाइवर्जन ही आपको एक और लाइफ को जीने में हेल्प करता है। ये मैंने कुछ अभी जो हमारे साथ एट प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है ना, उससे बाहर निकलने का
ये रामबाण इलाज है कि आप खुद से प्यार करें, अपनी चीज़ों में मतलब बिज़ी हो जाएं, तो आप शायद किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ कमेंट में अपना नेम ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं अपने किसी भी व्लॉग में अपने न्यू सब्सक्राइबर का नेम ले सकूं। और ये करने में ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई न्यू मेंबर मेरी फैमिली का पार्ट बन गया। तो आज जिनका नेम हमारे व्लॉग में आने वाला है उनका नाम है हेमा। थैंक यू सो मच हेमा, जो कि मेरी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, पर इन्होंने मुझे दिया है एक खूबसूरत सा हेयर कट, तो उनके लिए दिल से शुक्रिया। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ घर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।